शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया है। एक यूट्यूबर पर भी इन लोगों ने हमला किया था। गुज़िश्ता बरस 25 दिसंबर को हीरपुरा इलाके में यह हमला हुआ था। दोनों का ताल्लुक जिला शोपियां से है। एक पिस्तौल और आईडी भी बरामद हुआ है। तो बड़ी कामयाबी शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों मिलिटेंट एक यूट्यूबर पर किए गए हमले में मुलव्विस थे। गुज़िश्ता बरस यह हमला 25 दिसंबर को हीरपुरा इलाके में यूट्यूबर पर किया गया था, जिसके बाद ये हाइब्रिड मिलिटेंट पुलिस की राडार पर थे और आज सिक्योरिटी फोर्सेस के हत्थे ये 2 मिलिटेंट हाइब्रिड मिलिटेंट चढ़े हैं, जिनकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। न सिर्फ इन्हें गिरफ्तार किया गया है, बल्कि इनके कब्जे से एक पिस्तौल और आईडी भी बरामद की गई। तो बड़ी खबर इस वक्त शोपियां से आपको दे रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिलते हुए दिखाई दे रही है। 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों को यहां गिरफ्तार किया गया है। न सिर्फ मिलिटेंट गिरफ्तार किए गए हैं, बल्कि उनके कब्जे से एक पिस्तौल और एक आईडी भी बरामद की गई है। ये दोनों एक यूट्यूबर पर किए गए हमले में मुलव्विस थे और सिक्योरिटी एजेंसियों के राडार पर थे, जिसके बाद अब सिक्योरिटी एजेंसियों ने इन दोनों को पकड़ते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। गुज़िश्ता बरस 25 दिसंबर को इन दोनों ने एक यूट्यूबर पर हमला किया था, जो कि वाकया था हीरपुरा इलाके का। और अब ये दोनों हाइब्रिड मिलिटेंट सिक्योरिटी एजेंसी के हत्थे चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 हाइब्रिड मिलिटेंट हैं जो कि सिक्योरिटी एजेंसियों के राडार पर थे। पिछले बरस की ये बात है, गुज़िश्ता बरस की बात है, जब 25 दिसंबर को इन दोनों ने एक यूट्यूबर पर हमला किया था। उसी वक्त से इनकी छानबीन जारी थी और अब शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी ये मिली है कि ये दोनों हाइब्रिड मिलिटेंट गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनके कब्जे से पिस्तौल और आईडी भी बरामद की गई। आगे बढ़ेंगे। सतीश टिक्कू कत्ल केस की समाअत अब 4 मई को होगी। सतीश टिक्कू के वकीला की दिल्ली से आमद में ताखिर पर समाअत के अमल में देरी हुई। अर्जीगुजार से अदालत ने कहा कि वो अहकाम की असली कॉपियां पेश करें। 1990 में एक निजी चैनल को बिट्टा कराटे उर्फ फारूक अहमद डार ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने गोली मारकर सतीश टिक्कू का कत्ल करने का एतराफ किया था। सतीश टिक्कू के घर वालों के वकील उत्सव बेंस और श्रीनगर की अदालत में इस केस की पैरवी कर रहे हैं। We argued that this is a matter solely on criminal law. Whether in a cognizable offence, I have a right to take the other side for a criminal trial. And the other side said that since there was a PIL filed in the Honorable Supreme Court about roots of Kashmir, so we have no locus. To which I replied that under the criminal law and also in the Supreme Court, the family of Mr. Satish Tikku didn't go. We have not even filed an affidavit in the Honorable Supreme Court in the roots of Kashmir petition. So there is my right to a criminal trial does not get affected by that PIL and the dismissal order. My right in criminal law in a cognizable offence still remains. And as we all know that the situation has improved in Kashmir and the family after 31 years wants justice and closure in this case. So we are making all efforts under the criminal law, under the CRPC, to get Mr. Bitta Karate on the trial so that he should face trial for murdering Mr. Satish Tikku in cold blood. So you were supposed to submit that confession video. We will do it in the due course of the arguments, because from that video, in the confessional video where Mr. Bitta Karate says that I killed Mr. Satish Tikku because he was a member of the RSS. It is a submission of a cognizable offence. So during the course of the arguments, as the matter is now listed on the 4th of May, so as we get a chance, we will. क्या लगता है ट्रायल सही जा रही है? हमको बहुत उम्मीद है हमारी न्यायपालिका से, हमको हमारे कोर्ट से और संविधान से बहुत उम्मीद है कि इसमें टिक्कू फैमिली को जस्टिस मिलेगा और क्लोजर मिलेगा।
उधर रूबिया सईद अगवा केस की अगली समाअत अब 12 मई को होगी। सीबीआई के वकील मोनिका कोहली ने न्यूज़ 18 को केस की तफसीलात बताई हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि जम्मू के वकीला ने आज दिन में अपना काम मुअत्तल रखा था, इसीलिए अदालत ने आइंदा समाअत की तारीख मुकर्रर की है। वाज़ेह है कि यासीन मलिक इस केस का अहम मुल्जिम है। मैडम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आज कोर्ट में हियरिंग हुई है जो रूबिया सईद केस के मामले में, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? देखिए, आज क्योंकि हमारे एक यंग लॉयर की डेथ हो गई थी तो उस वजह से वर्क सस्पेंडेड था, और दूसरा इसमें विटनेस भी नहीं थी, तो उस वजह से कोर्ट की हियरिंग डेफर हुई है और 12 मई के लिए नेक्स्ट डेट रखी गई है। ये कहा गया था कि तो 2 विटनेस शायद आज आएंगे, क्या वो आए थे, या अगर वो नहीं आए तो क्या कारण रहा उसका? नहीं, उनका आ गया था रिपोर्ट कि दे हैड सेंट देयर रिपोर्ट्स कि दे कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ देयर इल हेल्थ। वो रिपोर्ट हमने कोर्ट में सबमिट करवा दी थी और वो भी नहीं आए थे। लिहाजा दूसरी रीजन ये भी था कि एक यंग लॉयर की डेथ होने की वजह से भी वर्क सस्पेंडेड था, तो इसलिए कोर्ट की कोई कार्रवाई आज नहीं हो पाई। और जो दूसरा केस है, इंडियन एयरफोर्स वाला मामला है, उस पर कब सुनवाई होनी है और क्या एक्सपेक्टेड है? अगर कल सुनवाई जो उसकी है, क्या उसमें कुछ फिटनेसेस कल आ सकते हैं? उसकी एयरफोर्स वाले केस की कल सुनवाई है, तो कल ही आपको बताएंगे कि विटनेस आई है नहीं आई है, क्योंकि अभी मैं बता नहीं सकती कि विटनेस आ रही है नहीं आ रही, बिकॉज वी टू रिसीव दी इन्फॉर्मेशन। सो वो कल ही पता चल पाएगा आपको। राजभवन जम्मू में जारी अमरनाथ श्राइन बोर्ड की मीटिंग इख्तिताम पजीर हो गई है। मालूमात के मुताबिक मीटिंग में यात्रा से मुतालिक कई अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। अगरचे यात्रा की तारीखों के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है, लेकिन जराए से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते में यात्रा करने पर गौर किया जा रहा है। जिला पुलवामा में अगरचे निजी सतह पर ट्राउट फिश फार्म काफी फरोग पा रहे हैं, ताहम आबी जखायर में बढ़ती आलूदगी से फिश फार्म मालिकान को माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पुलवामा के सर्कुलर रोड पर मलिकपुरा के नजदीक ट्राउट फिश फार्म में गुज़िश्ता 3 रोज के अंदर तकरीबन 3000 के करीब ट्राउट मछलियां मर गईं। इलाके से गुजरने वाले कुदरती आबी जखायर काफी आलूदा हो चुके हैं, जिसके नतीजे में इन आबी जखायर पर मुनहसर ट्राउट फिश फार्मों वालों को भारी माली नुकसान हो रहा है। बढ़ती हुई आलूदगी के सबब बोरवेल से भी पानी काफी आलूदा निकल रहा है, जिससे लोगों में तशवीश पाई जा रही है। वन कि कोलास आबी कोल लगन के जरूरत चनस लगन बाकी चीजन आबी कुलियन लगन मगर यह मना पे कोला यह मुकुर आब इन आव त्रावन बैतुल खुला इन आव त्रावन यह दवा पोशी कर त्रावन इस पे नुकसान गसन और लुकन सारे नुकसान। बहुत कर अपील कि गवर्नमेंटस की क्या हाल सल कुदरती आब सह गो वनकस सान माशरस सत खराब। अस जरूरत कि करो अत आबस राश तिज सान जिंदगी। गवर्नमेंटस अपील करान कि तिम करान अत पे स्ट्रिक्ट एक्शन नीन क्या दलील यह क्या गसन यह आब खराब इस आब खेन चेन खतर यूज। मशरूम की पैदावार अब तक साल में 2 बार ही की जाती थी, ताहम जिला पुलवामा के गांगू इलाके के किसान ने पहली मर्तबा सर्दियों में भी मशरूम की काश्त के बेहतर करके पैदावार हासिल की है। अब तक मशरूम की काश्त सिर्फ गर्मी के मौसम में ही होती थी, लेकिन गांगू पुलवामा के नज़ीर अहमद डार नामी किसान ने फरवरी में ही कंपोजिट बनाकर मशरूम की बेहतर पैदावार हासिल की है। पुलवामा के मशरूम डेवलपमेंट असिस्टेंट शौकत अहमद का कहना है कि आज तक साल में 2 ही बार मशरूम की फसल हासिल होती थी, ताहम नज़ीर अहमद की इस पहल से बाकी किसान भी साल में 3 बार मशरूम की काश्त कर सकते हैं, जिससे मशरूम की पैदावार में इजाफा होगा। जो कंपोस्ट लगा दिया, मैंने सोचा कि सर्दियों में भी हम कर लेंगे, तो माशाल्लाह खुदा ने खुदा के फजल करम से ये मशरूम भी अच्छे आए और मैं कामयाब भी हो गया। क्या लगता है आपको प्रोडक्शन कितना अच्छा इसमें आता है? क्या बिल्कुल अच्छा आता है, कोई टेंशन नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, वो तो हम कर रहे हैं, टेम्परेचर भी दे रहे हैं, उसी की वजह से इसको निकला है आराम से मशरूम। फरवरी के महीने में हमने इसको एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया जम्मू से। इसने कंपोस्ट लाया अपनी गाड़ी लेके, तो इसने ये यूनिट एस्टेब्लिश किया इस बार, तो इसको काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन आ रही है। तो इंशाल्लाह ताला हम आगे ये उम्मीद करते हैं कि अब हम 2 सीज़न ऐसे जनरली तो हम 2 सीजन्स का एक क्रॉप है बटन मशरूम, एक मार्च में हम लगाते हैं, दूसरा सितंबर के महीने में, लेकिन अब हम कश्मीर वैली में सीजनली भी हम इसको 3 बार कर सकते हैं एक साल में।
शोपियां की केलर बेल्ट में लोग गोल्डन कार्ड्स पाकर खुश हैं और वजीर आजम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गोल्डन कार्ड्स का फायदा पहुंचाते हुए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल केलर में बड़ी तादाद में सर्जरियां की जा रही हैं। इस्तफादा कुनिंदगान ने एतराफ़ किया है कि वो माली बोझ से बचने के लिए अपनी तिब्बी इलाज ऑपरेशन से गुरेज करते आ रहे हैं, लेकिन गोल्डन कार्ड्स मिल जाने के बाद उनकी बड़ी परेशानी दूर हो गई है और एक पैसा खर्च किए बिना उनका इलाज हो रहा है। मकामी लोगों ने सेहत की बेहतरीन खिदमात हासिल होने पर केलर के तिब्बी अमले और मरकजी हुकूमत की तारीफ की है। मकामी लोगों ने मजीद बताया कि गोल्डन कार्ड से हर फर्द को अद्वियात मिल रही हैं, साथ ही उन्हें स्टेशनरी के सामान भी साथ में हर चीज को देते हुए मुफ्त दी जा रही है। सबको यहाँ मिला, कहीं जाना नहीं पड़ा। हम पहले जाना पड़ता था, शुपियन जाना पड़ता था, उस वजह से हमको बहुत अच्छा एहसान मिल गया। बहुत हेल्प मिला। हम प्राइवेट करते तो लेकिन हमें बहुत खर्चा आता है, लेकिन हर साल हमारे यहाँ नज़दीक है केलर सब डिस्ट्रिक्ट हर साल, तो बहुत हम शुक्रगुजार हैं यहाँ के स्टाफ का भी और बीएमओ साहब का भी सबका शुक्रगुजार है। गोल्डन कार्ड ना होते कम से कम 6-7 हज़ार की दवाई होती कम से कम। हाँ सर, ज़्यादा ही खर्चा आता। जुमला बताया कितनी सहूलियत मिली यहाँ? बड़ी बहुत सहूलत मिली। 6 बार मेरा ये एडमिट है सभी खानदान, 6 बार हमने शुक्रिया जाना पड़ा तो, मगर हमने सहूलत इस गवर्नमेंट की हमने बहुत सहूलत देखी, बहुत सहूलत देखी। बिल्कुल ठीक, कोई दवाई नहीं बाजार से आई, काफी दवाई दी। डॉक्टर डॉक्टर सब खड़ा। इलाज से खुश है आप यहाँ पे? हाँ बिल्कुल खुश। अगर बाहर इलाज करना पड़ता कितने पैसे खर्च होते? वो काफी, कोई ताकत नहीं थी। हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास में G20 इजलास के हवाले से अहम सेशन खत्म हो चुके हैं। यहाँ 3 रोज़ा आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल खुर्शीद अहमद मेहमान खुसूसी रहे। इस दौरान G20 के मकासद आलमी इक़्तिसादी इस्तेहकामात, पायदार तरक्की के हुसूल के लिए मेंबर ममालिक के दरमियान पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। मालियाती ज़वाबित के फ़रोग़ देकर बहरानों के ख़तरात को कम करने के उमूर पर भी बातचीत हुई। सांबा पुलिस ने हीरोइन सप्लाई करने वाले 2 बैन रियासती मुजरिमों के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। उनके पास से 16,71,500 रुपए रकम बरामद हुई है और 20,000 रुपए की मंशियात भी मिली है। मंशियात ले जाने के इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। सांबा पुलिस ने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बेनाम तौश की रहनुमाई में ये कार्रवाई अंजाम दी। गिरफ्तार किए गए मुलजमीन की शनाख्त हरप्रीत सिंह उर्फ राजू, हैप्पी वल्द मलकेत सिंह और रंजीत सिंह उर्फ कालू वल्द दर्शन सिंह के तौर पर हुई है। दोनों देवीदासपुरा तहसील जिला अमृतसर के रहने वाले हैं। पुलिस स्टेशन घगवाल में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि पंजाब नंबर की मुश्तबा गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया। ड्राइवर ने नाका पॉइंट पर चेकिंग के दौरान फरार होने की कोशिश की, ताहम ताक़ुब करके उसे पकड़ लिया गया। जिला सांबा में हेरोइन के कुल 17 टॉप सप्लायर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 3 औरतें भी शामिल हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। खबर पुंछ से है। पुंछ शहर के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में आज दोपहर को जहनी तौर से बीमार एक शख्स ने एक बड़ी बिजली ट्रांसफार्मर के साथ छेड़छाड़ की। बिजली का झटका लगने के नतीजे में वो जख्मी हो गया। लोगों ने फौरी तौर पर उसे अस्पताल में मुंतकिल किया, जहां उसका इलाज जारी है और इस शख्स की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जख्मी की शनाख्त मोहम्मद रफीक वल्द मोहम्मद साकिन गगड़िया तहसील मंडी के तौर पर हुई है।
Patient Mohammed Rafiq case of electrocution करके प्रेजेंट हुआ है 40 years old son of अहमदा आरो बगिया। पेशेंट को यहाँ पर फ़ौरन लाया गया, हमने उसको एग्जामिन किया, उसके वाइटल्स ठीक थे, रिस्पॉन्ड कर रहा था, वेल ओरिएंटेड था, कॉन्शियस था। हमने उसकी ECG करवाई, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाया, फिजिशियन ने एग्जामिन किया है, पेशेंट स्टेबल है, हिस्ट्री में हमने ऑब्जर्वेशन में रखा है और उसको कोई एक्सटर्नल इंजरी भी नहीं है। उसको जल्दी छुड़ाया पुलिस वाले। खाग में महकमे तालीम की जानिब से सरकारी स्कूलों में बच्चों के इंदराज कराने के सिलसिले में मुहिम चलाई गई है। ये मुहिम बॉयज और गर्ल्स मिडिल स्कूल से शुरू हुई। इस मुहिम में चीफ एजुकेशन ऑफिसर बडगाम रुमामा काजी ने भी शिरकत की और उनके हमरा जोनल एजुकेशन ऑफिसर खाग बशीर अहमद, डाइट HOD और दिगर प्रिंसिपल साहिबान ने शिरकत की। इस मुहिम में काफ़ी तादाद में बच्चों और लोगों ने शिरकत की। मुहिम के बाद एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें मुक़र्रिरीन ने खिताब करके सरकारी स्कूलों में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने पर जोर दिया और वालिदैन से अपील की गई कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराएं जहाँ हर तरह की सहूलियात मुफ्त में फराहम की जा रही हैं। तकरीब में स्कूलों में काम करने वालों के लिए बतौर आया तैनात करने वाले 7 अफराद में ऑर्डर भी फराहम किए गए। रहना चाहिए क्योंकि जब से आप देख रहे हैं एक चेंज है हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो गवर्नमेंट इतना प्रोविजन है गवर्नमेंट का टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रन की, मतलब फ्री मील्स, फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म, तो हम उसका फायदा नहीं, फ्री एडमिशन, नो ट्यूशन फी, नो एडमिशन फी, तो ऐसा क्यों नहीं हम करें कि हम उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। उसमें आप ड्राइव का जो 10 डेज पहले दिए थे, डायरेक्टर साहब ने फिर और हमको थोड़े से और दिन दे दिए और आज कल्मिनेटिंग डे है। तो अगर बडगाम की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1-2 हार्ड जोन्स में भी खुद जाकर देखा, सॉफ्ट जोन में तो होती रही, तो मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया हम सब ने, टीचर्स ने, और अगर PPRI मेंबर्स हैं वगैरह जिनने भी उनका किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने लेट यहाँ किया, मैं श्रीनगर में तब 1-2 ड्राइव्स में गई थी, मगर यहाँ भी मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आपको अपने बच्चों के साथ प्यार होगा आप ज़रूर ऐसी ड्राइव्स करेंगे, क्योंकि ये मानना अब है कि आप देख रहे हैं कि जो भी टीचर्स अब आ रहे हैं कॉम्पिटिशन आ रहे हैं और दे आर द बेस्ट वंस, और उनमें वो है वो ताकत हो रही है कि वो बच्चों को अपने स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में बिल्कुल पकड़ के रखे और उनकी बेहतर जो भी नशोनुमा है वो इंशाल्लाह। जम्मू के गांधीनगर के सरकारी अस्पताल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस अस्पताल ने जिला अस्पताल में बावकार कायाकल्प अवार्ड हासिल किया है। CHC कटरा ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में विनर अवार्ड हासिल किया। गवर्नमेंट अस्पताल गांधीनगर के मरीज और अटेंडेंट अस्पताल में सेहत के बुनियादी ढांचों को अपग्रेड करने के लिए इंतजामिया की तरफ से उठाए गए इकदाम की तारीफ कर रहे हैं। देखिए इस हवाले से रिपोर्ट। सेहत आम्मा के मराकज में सफाई सुथराई और इन्फेक्शन कंट्रोल को फरोग देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुकूमत हिंद उन अवामी सेहत के मराकज को अवार्ड देती है जो आला सतह की सफाई, हिफ्जान सेहत और इन्फेक्शन कंट्रोल का मुजाहरा करती हैं। 3 दर्जे के जायजे के बाद कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है। कायाकल्प अवार्ड और इससे मिलने वाले इंसेंटिव से तिब्बी अमले को सफाई सुथराई बरकरार रखने और सेहत के मेयारात को बरकरार रखने की तरगीब देते हैं। इस बार जम्मू के गांधीनगर में वाक़ई सरकारी अस्पताल ने सफाई के आला मेयार को बरकरार रखने के लिए एक बार फिर कायाकल्प अवार्ड हासिल किया है। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रवीण योगराज ने कहा कि उन्हें एक नहीं बल्कि 2 अवार्ड मिले हैं। देखो, कायाकल्प अवार्ड में 2 पार्ट्स होते हैं, तो इस साल 3 पार्ट्स रखे गए थे। तो कायाकल्प अवार्ड्स में मेन जो ध्यान होता है हॉस्पिटल की स्वच्छता के बारे में होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होती है। दूसरा इसका पार्ट होता है सर्विस प्रोविजन, हम लोगों को क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये 2 श्रेणियां हैं, उसमें हमें कायाकल्प अवार्ड मिला। इसके अलावा हमें एक इको फ्रेंडली अवार्ड भी मिला, वो भी कायाकल्प का ही पार्ट है, उसमें भी हमें अवार्ड मिला बेस्ट हॉस्पिटल अमंग द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इको फ्रेंडली में ये था कि हमारा जो हॉस्पिटल का वातावरण है उसमें काफ़ी वातावरण को अच्छा बनाने के लिए वो ताकि पोल्यूशन कम हो, ऐसे हमने किए हैं, स्टेप्स लिए हैं। डॉक्टर प्रवीण योगराज ने अस्पताल के सफाई वर्करों को क्रेडिट दिया जिनकी सख्त मेहनत और कोशिशों से अस्पताल को अवार्ड मिल सका है। इन्होंने अस्पताल में मरीज दोस्त माहौल पैदा करने का क्रेडिट डॉक्टरों, नर्सों समेत दीगर स्टाफ मेंबरान को दिया।
जो एक्टिविटीज़ थी है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था पेशेंट बिहेवियर। तो हमारी डायरेक्शंस दी गई थी हमारे स्टाफ को कि जो कुछ भी हो जाए हमारे हॉस्पिटल स्टाफ का पेशेंट के प्रति रूड बिहेवियर बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो हमारा जो स्टाफ है उनको में एक वर्क कल्चर इस्टेब्लिश हुआ है पिछले 5 महीने में, और हमारा स्टाफ किसी भी हालत में जितना भी कोई प्रोवोक करे वो अपना टेम्पर नहीं खोते हैं और बड़े पोलाइटली बात करते हैं लोगों के साथ। अस्पताल में मरीज और तीमारदार भी इंतजामिया, डॉक्टर और दीगर अमले के अरकान की तारीफ कर रहे हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पे, स्टाफ अच्छे, टाइम से चेकअप कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी केयर की है उन्होंने। बहुत ज़्यादा क्लीनेंस है, टाइम से चादर चेंज हो रही है, टाइम से सब कुछ देख रहे हैं पेशेंट को। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट। हम पहले भी प्राइवेट कराते थे, हमें ये अच्छा लगा प्राइवेट से, है ना। फैसिलिटी अच्छी है, साफ सफाई अच्छी है, दवाई टाइम से दे रहे हैं। उधर के बैकवर्ड इलाके के बदवा से तो इधर आए हैं, बच्चे पढ़ाते हैं, इधर का काम कर रहे हैं फैक्ट्री में लगे। 300 में कैसे क्या करेंगे। मैं बोल चलो मोदी वाला कार्ड बनाया तो उस पर मिल जाए, हमें बेनिफिट है, तो हमें बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, अच्छी है, हाँ सब अच्छा है। जम्मू कश्मीर का कायाकल्प मेयार के निफाज की जानी पहला कदम बन गया है और तिब्बी इदारे इसमें मजीद बेहतरी के लिए कोशा नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस ज़िम्न में तकरीबन 58% बेहतरी देखने को मिली है। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH की तमाम खबरें हमारे साथ। नमस्कार, आदाब।